वेलकम बच्चों, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। लास्ट के 2 लेक्चर में पहले लेक्चर में हमने मीन डेविएशंस कंसेप्ट सीखा, सेकंड लेक्चर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस सीखा। आज हम एक चीज़ करते हैं कि एक नया कंसेप्ट समझना है कि अगर मान लेते हैं कि 2 अलग अलग सीरीज़ है, मान लेते हैं 2 क्लासेज हैं, जैसे आपकी एक क्लास है सेक्शन 11th है 11th बी, और कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हम उस सीरीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट्स से मैथ्स के मार्क्स। अब मैथ्स के मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं और उसकी एवरेज निकाली, ठीक है। अगर दोनों की एवरेज सेम है, मीन सेम है, इफ़ 2 सीरीज़, कोई भी सीरीज़ हो, 2 क्लास हो, 2 सीरीज़ या क्लास हैव सेम मीन। अब जब 2 डिफरेंट क्लासेज हैं, मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी, और दोनों का मीन सेम आया मैथ्स के मार्क्स का, जो भी आपके टर्मिनल एग्ज़ाम हो रहे हैं, यूनिट टेस्ट हुए, तो अब उन 2 क्लासेस के बीच में कौन सी ज़्यादा स्टेबल क्लास है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली क्लास है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए अब आपको एक नई टर्म दे रहे हैं, वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सीवी। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या फार्मूला कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे ऐसे केस में, अगर इफ देखो, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, अभी हम बात क्या कर चुके हैं कि दोनों का मीन तो सेम है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा आएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम आएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब ही है वेरिएशन, वेरिएबल, मतलब डाटा जो है वो डिस्क्रीट, बहुत ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, फैला हुआ है, ठीक है ना। तो इफ सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर इज मोर देन सीवी इज मोर, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा आएगा, देन डाटा जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे थे, जैसे मैथ्स के मार्क्स की बात कर रहे थे, है ना हम, सो देन डाटा इज मोर डिस्पर्स्ड, ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है, दैट इज लेस कंसिस्टेंट, कम कंसिस्टेंट है, मतलब जो रिक्वायर्ड आंसर है, जैसे एक डाटा जो है वो डिस्क्रीटेड है, फैला हुआ है, और एक है कम फैला हुआ है, तो आप कहाँ पर जो है आपके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सही रहेगी, जहाँ पर डाटा इकट्ठा सा होगा। इस बात को आप ऐसे समझो, जैसे कि एक मार्केट है, तो आप मार्केट में कहाँ जाना पसंद करेंगे, जहाँ पर दुकानें एक साथ इकट्ठी हों, या फिर दुकानें जो हैं वो हों। तो इसी तरीके से, लेकिन ये दूसरी मार्केट है, ठीक है, दूसरी मार्केट है, इसमें नंबर ऑफ़ शॉप सेम है, लेकिन यहाँ दुकानें दूर दूर हैं, नंबर ऑफ़ दुकानें वही हैं। तो मतलब बात समझ रहे हो, मीन दोनों का सेम हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा का ज़्यादा, ये ज़्यादा वेरिएबल है, ये कम वेरिएबल है, समझे मेरी बात को। जैसे एक क्रिकेटर है, ठीक है, वो कंसिस्टेंटली जो है, यहाँ पर अगर मैं इस वाले जहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस केस में देखें तो वो जनरली इस रेंज में नंबर, इस रेंज में स्कोर करता है, इतने रन बनाता ही है। एक दूसरा क्रिकेटर है, कभी 0 बनाता है, कभी कम बनाता है, कभी ज़्यादा बनाता है, कई बार बहुत ज़्यादा भी बना देता है। तो कंसिस्टेंट कौन हुआ, कंसिस्टेंट ये बंदा है, ये कम भी नहीं बनाता है, बहुत ज़्यादा तो बहुत ही कम बनाता है, लेकिन इतने नंबर तो है, 50 रन तो लगभग बना ही देता है, ठीक है। ये नंबर कैसे हो गए, लगभग 2, 3, 5, 10 से लेकर 100 भी बना लेता है। तो किसके ऊपर ज़्यादा भरोसा किया जाएगा, भरोसा इसके ऊपर किया जाएगा, ठीक है, इस वाले के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर ये क्या कर रहा है, इसका वेरिएशन जो है वो कम है, ठीक है। तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा होगा, वेरिएशन ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, उसका डाटा ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, वो लेस कंसिस्टेंट है। और एंड वाइस वर्सा लिख दो, एंड
वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, ठीक है। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम है वो ज़्यादा डाटा जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मोर कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो अब हम इस लेक्चर में अब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस समझते हैं और वो निकालते हैं, और इससे समझते हैं कि डाटा किसका ज़्यादा कंसिस्टेंट है। दो प्लांट्स हैं ए एंड बी, ये इंफॉर्मेशन दिख रही है। प्लांट ए में 5000 वर्कर हैं, प्लांट बी में 6000 वर्कर हैं, इनकी एवरेज सैलरी 2500 है दोनों की, देख लो। दोनों ये कह रहा है, जैसे एक प्लांट है या फैक्ट्री है, एक कंपनी है, कह रहा है एक कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी, वो कहता है कि मेरी एवरेज सैलरी, एवरेज इनकम मैं भी जो है वो 2500 देता हूँ, यहाँ भी कह रहा है मैं 2500 देता हूँ, ठीक है। और वेरिएंस जो है यहाँ पर वो क्या है 81 और यहाँ पर है 100। तो कहता है कौन सा प्लांट ए या बी में ज़्यादा वेरिएबल है। अब एक बात को समझ जाएं, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। क्लियर। तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पर वैसे अगर हम उस पॉइंट से नॉर्मल देखें, अगर हम इंफॉर्मेशन नहीं भी सॉल्व करते हैं तो दोनों केस में हमारा मीन सेम है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, दोनों का मीन सेम है। और वेरिएंस, जो वेरिएंस है, वेरिएंस हमको दिया हुआ है 81। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है ना। सो ये हमारा निकाल सकते हो तो आप, कि नहीं निकाल सकते। चलो मैं लिख कर दिखाऊं, लिख कर दिखाता हूं आपको। इसको लिखो आप, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ ए क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन ए का, मीन भी ए का, ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ बी, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन इनटू 100, ठीक है। सो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अब हमारे को वेरिएंस तो दिया ही हुआ है, जब वेरिएंस दिया है तो उसके हिसाब से तो हम आराम से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। जैसे अभी 81 दिया हुआ है हमारे को वेरिएंस, 81 वेरिएंस में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा 9 के इसका स्क्वायर, वेरिएंस का स्क्वायर रूट करते हैं तब जाके स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, समझ रहे हो ना। सो वेरिएंस दिया हुआ है ए का 81, देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 9। यहाँ पर देखें वेरिएंस दिया हुआ है 100, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 10, ठीक है। तो अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ ए निकालते हैं, 9 अपॉन मीन, मीन कितना हो गया 25, 100 इंटू 100, तो दिस इज इक्वल्स टू 9/25। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ बी निकालें, तो 10 अपॉन 2500 इंटू 100, तो दिस इज 10/2500, 10/25। सो कौन ज़्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएशन इसमें ज़्यादा है। इसमें अगर वेरिएशन ज़्यादा है इसका मतलब वेरिएबिलिटी इसमें ज़्यादा है, बी वाले के अंदर, ठीक है। तो बी इज़ मोर वेरिएबल, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ बी जो है वो बड़ी है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ ए
therefore greater variability of wages in plant B। मतलब इसका ये है अंदर की बात कि जो बी प्लांट वाले जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी जो है वो काफ़ी ऊपर नीचे है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, उसमें वेरिएशन ज़्यादा है सैलरी के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन आर 60 एंड 70। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ए की मान लेते हैं 60 है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ बी की है 70 एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन है 21 एंड 16। स्टैंडर्ड डेविएशन ए का है 21, स्टैंडर्ड डेविएशन बी का है 16। अर्थमेटिक मीन बताओ। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ ए कैसे निकलता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो इसका मतलब मीन निकालना हो तो क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इनटू 100, ठीक है। तो मीन ऑफ ए निकालना हो, मीन ऑफ ए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ ए इनटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन 21 अपॉन 60 इंटू 100, ठीक है। इसी तरीके से इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास 16 अपॉन 70 इंटू 100, निकाल लोगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करके जवाब दे देना, यही मीन निकालना था आपको, ओके, चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग वैल्यूज़ इंफॉर्मेशन दी हुई है हाइट और वेट। एक क्लास 11th सेक्शन जो भी आपकी क्लास ही होगी, ठीक है, जिसमें हाइट है, हाइट की जो मीन है ये है, वेरिएंस ये है, तो वेट का वेट ये है, वेरिएंस ये है। तो इसमें वेरिएशन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV, ठीक है, कि किसका डाटा जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, ठीक है जी। क्वेश्चन लिख दूं, विच डाटा शो मोर वेरिएशन। देखो प्रश्न जो पेपर में पूछा जाएगा ना, वो कभी ये नहीं पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताओ, वो ऐसे ही पूछेगा कौन सा ज़्यादा कंसिस्टेंट है, कौन सा ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, किस में ज़्यादा वेरिएशन है, किस में कम वेरिएशन है, वो ऐसे पूछेगा। तो आपको उसमें CV ही निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ही निकालना है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ वेट, पहले हाइट है तो पहले हाइट निकाल लो, पहले हाइट की निकालनी है। तो मीन है हमारे पास 162.6 और नीचे क्या लिखना होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन 127.69 का स्क्वायर रूट इनटू कर देते हैं 100। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ वेट, मीन है 52.36 अपॉन 23.1361 का स्क्वायर रूट इंटू 100। क्लियर? अब जिसका ज़्यादा आएगी इंफॉर्मेशन वो आप बता देना। समझ गए नहीं समझ गए? वन 162.6 अपॉन में कितना आ गया? 11.3, ठीक है, इंटू 100। यहाँ पर आएगा 52.36 अपॉन 4 चौक 16, 4.8 इंटू 100। क्लियर? तो अब इसके हम सिंप्लीफाई करते हैं, जैसा वैल्यू आ जाए वैसी आप बता देना, ठीक है। मैंने गलत लिख दिया ना, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? मीन ऊपर लिख दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर लिखना था।
ठीक है जी। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किस में ज़्यादा है? वेट में ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है। तो विच डाटा शो मोर वेरिएशन? वेट जो है वो मोर वेरिएबल है देन हाइट, सो वेट इज मोर वेरिएबल देन द हाइट, ठीक है बच्चों। तो थर्ड एक्सरसाइज जो है, होमवर्क जो है वो आप 15.3 आराम से कर सकते हैं। आपको बस अल्टीमेटली स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है जो टेबुलर फॉर्म में होगी, और स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस कैसे निकालता है ये तो हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं, इसलिए मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम इस फार्मूले में लाकर पुट कर देंगे और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मालूम चल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, फिफ्थ क्वेश्चन, तो वो मैं करवा रहा हूँ आपको। ये 15.3 का ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एक्सरसाइज 15.3 का फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि 50 तो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, सिग्मा एक्स आई 212 है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर 902 है। ऐसे ही दो अलग दूसरी इन्फॉर्मेशन है, कहता है विच इज़ मोर वेरिएशन, लेंथ या वेट, ठीक है। सो एक्स जो है वो लेंथ है और वाई जो है वो वेट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को सॉल्व करना क्या पड़ेगा? हमको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले मेहनत करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। मीन भी निकालना पड़ेगा, तो पहले मीन निकालें, एक्स बार निकालते हैं। एक्स बार क्या होगा? सिग्मा एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सिग्मा एक्स आई कितना है? 212। 212 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 50। तो मीन आ गया 4.24। इसी तरीके से मीन ऑफ वाई, सिग्मा वाई आई अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, सिग्मा वाई आई है 261 अपॉन 50, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 5.22। ये दो मीन तो निकाल लिए। एक्चुअली स्टैंडर्ड एविएशन और अब हमारा टारगेट क्या है? हमारे को स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस, पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा फिर स्टैंडर्ड एविएशन निकालेंगे। वेरिएंस का फार्मूला क्या है? वेरिएंस का फार्मूला है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, या इस बात को ऐसे लिख दो, सिग्मा एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, क्लियर। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को पता है, हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर हमारे पास है 902.8, तो 902.8 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स हैं 50 माइनस मीन, एक्स बार है मीन, मीन कितना हो गया? 4.24, 4.24 का स्क्वायर, क्लियर। सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको, और ये आएगा हमारे पास 0.078, ठीक है। ये आ गया सिग्मा एक्स का स्क्वायर। इससे सिग्मा एक्स कितना आएगा? इसका स्क्वायर रूट 0.078, ठीक है। तो 0.078 का स्क्वायर रूट आ गया 0.028। ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। सिमिलरली आप अब y का भी निकाल लो। अब तो समझ ही गए होगे। तो सिग्मा y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स माइनस y बार का स्क्वायर। तो सिग्मा y का स्क्वायर, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है 1457.6, 1457.6 अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स 50 माइनस y बार है, y का मीन हमने निकाला था 5.22 का स्क्वायर, ठीक है। सो
इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारा आंसर आएगा 1.904 और सिग्मा वाई कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1.904 इज इक्वल्स टू 1.38। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं x का। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसा होता है, सिग्मा x अपॉन मीन इंटू 100। सो सिग्मा x आया था हमारे पास 0.28, मीन है 4.24 इंटू 100। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ y, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन आई है 1.38, मीन आया था 5.22। क्लियर। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ x आ गया हमारे पास 6.6 और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ y आ गया 26.4। तो इसका मतलब जो y इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा वेरिएबल है और y जो इंफॉर्मेशन थी वो वेट की इंफॉर्मेशन है। तो विच इज़ मोर वेरिंग, वेट या लेंथ, लेंथ इज, वेट इज़ मोर वेरिएशन। since coefficient of variance of y greater है coefficient of variance of x, therefore weight is more variable। क्लियर। तो ये बात आपको समझ में आएगी डाटा किस तरीके से दिया था, हमने उसको कैसे इंटरप्रेट कर लिया। क्लियर। और अब आपको ये समझ में आ गया कि दो सीरीज़, इसमें हमेशा दो सीरीज़ होंगी, आपको दो अलग अलग दिखाया होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी, क्लास ए क्लास बी। तो दो अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी पड़ेगी, एक से काम नहीं होगा, दो अलग अलग निकालनी पड़ेगी। दो अलग अलग निकालना, फिर उसका दो अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन, दो अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, और उसके हिसाब से आप जैसा भी पूछा जाए वैसा आपको जवाब देना है। ठीक है, समझ आ गई बात, आसान है। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करो। नेक्स्ट लेक्चर में जो है चैप्टर ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने हैं, 5-7 क्वेश्चन करने हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगले लेक्चर के लिए टेक केयर, बाय बाय, रिवाइज करो स्ट्रांगली, अगले लेक्चर में जल्दी मिलते हैं।